जय श्री श्याम जी। आदरणीय विद्वज्जनों, आदरणीय विद्वज्जनों, जय श्री श्याम जी। आज के दिन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को शीश के दानी महाभारत कालीन योद्धा भीम के पौत्र बाबा श्याम जी का पावन पर्व मनाया जाता है। आइए श्याम जी के विषय में कुछ चर्चा करें। स्वागत है आपका। टू श्याम। शीश के दानी महाभारत कालीन योद्धा घटोत्कच के पुत्र तथा भीम के पौत्र श्याम जी का त्यौहार फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है। श्याम बाबा का मुख्य मंदिर खाटू गांव, जिला सीकर, राजस्थान में है, किंतु समय समय पर वहां से आकर बसे निवासियों ने अपना कुल देवता मानते हुए उनके नाम के मंदिरों की स्थापना की और अब अन्य स्थानों पर भी उनके जयंती के अवसर पर मेलों का आयोजन होता है। खाटू खंडेले के भूमि के स्थानीय भोजन के अनुसार इधर के लोग भी उन्हें चूरमे का प्रसाद चढ़ाते हैं। दूर दराज में बसे लोगों का अपने कुल देवता को पूजने आने जैसे विषय का यदि कोई समाज विज्ञानी या नृविज्ञानी अध्ययन करे तो जनसंख्या स्थानांतरण के रुचिकर परिणाम आ सकते हैं। श्याम जी के बचपन का नाम बरबरीक था। बरबरीक का अर्थ है घुंघराले बालों वाला। इनकी माता का नाम काम कटंका, जो मूर दैत्य के पुत्री मौरवी तथा पिता का नाम भीम पुत्र घटोत्कच था। ये महाभारत काल के इतने बड़े योद्धा थे कि गुप्त क्षेत्र अर्थात महासागर के संगम क्षेत्र में इन्होंने अपने पिता में भीमसेन को अनजाने में मल्ल युद्ध में हरा दिया था। स्कंद पुराण के महेश्वर कुमारी का खंड में इनकी कथा विस्तार से दी गई है। महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था। स्कंद पुराण के महेश्वर कुमारी का खंड में इनकी कथा विस्तार से मिलती है। महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था। बरबरे घोर तपस्या से बाण विद्या में निपुणता प्राप्त कर चुके थे। वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। एक दिन वे अपने तर्कस में 3 बाण लिए युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे। मार्ग में श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, आप कौन हैं? तर्कस में 3 बाण लिए कहाँ जा रहे हैं? बरबरीक ने अपना परिचय दिया कि वह हिडम्बा के प्रपौत्र हैं। तो श्री कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि वह तो उनके साथ युद्ध कर चुकी है। उन्होंने पूछा, इन 3 बाणों से महाभारत का युद्ध कैसे लड़ोगे? बरबरीक ने कहा, यदि युद्ध करने वाले दोनों पक्ष एकजुट होकर मुझ पर आक्रमण करें तो एक ही बाण दोनों गुटों को हरा देगा। श्री कृष्ण ने कहा, अपने बाण कौशल का मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ तो जाने। क्या तुम उस वृक्ष के सभी पत्ते एक तीर से बांध सकते हो? श्री कृष्ण ने उस वृक्ष के कुछ पत्तों को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर बाण चला। देखते देखते वृक्ष के सभी पत्ते बिंध गए और तीर तेजी से श्री कृष्ण के पैरों तले दबे पत्ते बांधने के लिए आया। श्री कृष्ण समझ गए और तुरंत अपना बचाव किया। बरबरीक के तीर विद्या को देखकर अर्जुन आशंकित हुए और कहा, तुम महाभारत में किस पक्ष का साथ दोगे? बरबरीक ने कहा, जो पक्ष हारता जाएगा मैं उधर हारने वाले पक्ष का उसका पक्ष लेता जाऊंगा। श्री कृष्ण को चिंता हुई कि यह तो किसी पक्ष का भी
एक योद्धा भी नहीं बचने देगा। श्री कृष्ण अर्जुन ने अगले दिन ब्राह्मण वेश धारण किया और बर्बरेक के सम्मुख उपस्थित हुए। बर्बरेक ने ब्राह्मणों की इच्छा जाने ने उन्हें कुछ मांगने को कहा। ब्राह्मण ने बर्बरेक से शीश का दान देने को कहा। बर्बरेक सचेत हुए और समझ गए ये ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ही हैं। बर्बरेक ने कहा कि भगवान, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैं यह देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में कौन कौन न्याय युद्ध करेंगे और कौन छल कपट करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे शीश को ऐसे स्थान पर स्थापित कर दूंगा कि तुम महाभारत के समस्त युद्ध का समाचार देख सकोगे। शीश दान के प्रतिदान स्वरूप मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। बर्बरेक ने अपना सिर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। युद्ध के समाप्ति पर सभी पांडवों को अभिमान हुआ कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से महाभारत का युद्ध जीता है। श्री कृष्ण उनका गर्व दूर करने के लिए उस शीश के सम्मुख ले गई और उसने अपना निर्णय देते हुए कहा कि सारे युद्ध में 2 ही कौतुकपूर्ण शक्तियाँ संहारक थीं, जो श्री कृष्ण पर या तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र या द्रौपदी का खप्पर कार्य कर रहा था। शेष का निर्णय सुन सभी पांडव लज्जित हुए और कृष्ण को प्रणाम किया। कहते हैं बर्बरेक का शेष खाटू श्याम के किसी खेत में गाड़ दिया गया था। एक समय एक गाय प्रतिदिन वहां आती और उसके स्तनों से वहां दूध टपकने लगता। शेष नित्य दुग्धपान करता। एक दिन एक किसान ने सारी घटना छिपकर देखी। उसने उस स्थान को खुदवाया और जहाँ गाय खड़ी होती थी वहाँ से आवाज़ आई कि धीरे धीरे इस स्थान को खोदिए। भूमि से श्याम बाबा का शीश मिला, जिसे देखकर सभी को सुखद आश्चर्य हुआ। उस किसान ने वह शीश ग्राम पंडित के लिए भेंट कर दिया। एक रात शीश ने वहाँ के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वह उस शीश के लिए एक मंदिर की स्थापना करे, जिससे उसके कीर्ति में वृद्धि होगी। राजा ने मंदिर का निर्माण किया और समारोह पूर्वक वहाँ शीश की स्थापना की। तभी से श्याम बाबा के नाम से इनकी पूजा की जाती है। जिस स्थान से ये शीश मिला था वहाँ निर्मल जल का श्याम कुंड है, जहाँ यात्री स्नान करते हैं। यहाँ देश के विभिन्न भागों से फाल्गुन के द्वादशी के दिन मुंडन संस्कार और गठजोड़े की जाट आदि दी जाती है। हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा। साभार हमारे तीज त्योहार और मेले। लेखक स्वर्गीय डॉक्टर जय नारायण कौशिक। धन्यवाद सज्जनों।